सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज एक और काफी अच्छा दिन रहा होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लेवल्स को फॉलो करते हो या फिर अगर आपने मैंने जो स्ट्रेटेजी डाली थी सुपर ट्रेंड की वो भी फॉलो करी होगी, तो भी आपने काफी अच्छा पैसा कमाया होगा। मार्केट 2 दिन से लगातार बढ़ता जा रहा है ऊपर, और कहीं ना कहीं जो शॉर्टर्स हैं वो फंसते जा रहे हैं बार बार। उनको ये नहीं पता कि कहाँ शॉर्ट करना है। हालांकि आज मैंने शॉर्ट करके पैसा कमाया। कहाँ पे पैसा कमाया मैंने? यहाँ पे मेरे को पैटर्न मिला इनगल्फिंग का, यहाँ मैंने शॉर्ट करा। मैंने और कहाँ शॉर्ट करा? मैंने दूसरा ट्रेड यहाँ पे जब ये रेंज टूटी नीचे की तरफ, तब मैंने यहाँ शॉर्ट करा। मैंने ये दोनों ट्रेड लिए और दोनों कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी में भी सिंक हो रहे थे। स्ट्रेटेजी क्या थी? सुपर ट्रेंड की मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है यूट्यूब पे, आराम से देखना। ये बाय सेल के ट्रिगर तो सबको दिखते हैं, लेकिन कहाँ बाय करना है कहाँ सेल करना है मैंने स्ट्रेटेजी में बता रखा है। ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट परफेक्ट स्पॉट था कि यहाँ पे हम ट्रिगर बाय का आता है तो बाय कर सकते थे आराम से। टारगेट्स क्या रहते हैं हमारे? अगर आप यहाँ बाय करते तो आपका पहला टारगेट ये रहता, दूसरा टारगेट ये रहता। दोनों टारगेट्स आए, लेकिन इतना लंबा आई डोंट थिंक कोई बैठा होगा। कहीं ना कहीं आपको क्वांटिटी से खेलना होता है ट्रेडिंग में, रेदर देन कि आप लंबा बैठो। आपको स्मार्ट बनना है, या तो आप लंबा बैठ के अपने पेशेंस को टेस्ट कर लो, या फिर आप क्वांटिटी बढ़ा के धीरे धीरे उसकी आदत डालो और छोटे टारगेट लेके दिन में अपना काम करके आधे एक घंटे में निकल लो वहां से। तो ये दोनों तरीके होते हैं ट्रेडिंग के, दोनों बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। मैं ये नहीं कहता कि एक तरीका सही है एक तरीका गलत है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम छोटी क्वांटिटी में लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप वही पैसा छोटे टाइम में भी कमा रहे हो तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप पहले दिन ही 10,000 क्वांटिटी लेके बैठ गए। अगर आप पहले दिन 10,000 क्वांटिटी लेके बैठ जाओगे तो आपकी साइकोलॉजी हिल जाएगी, बड़ा लॉस हो जाएगा। उसके बाद आप उसको रिकवर करते रह जाओगे। तो हमेशा पहले छोटा छोटा प्रॉफिट लो, उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओ अपनी। ठीक है, ये हमारी बात हो गई आज की। अब बैंक निफ्टी, अगर अब मैं निफ्टी देखूं तो निफ्टी 0.38 और बैंक निफ्टी 1.02। तो कहीं ना कहीं निफ्टी अब कहीं ना कहीं एक रेसिस्टेंस जोन पे आ गया है। लेकिन निफ्टी का अल्टीमेट रेसिस्टेंस क्या है? मैंने आपको बताया हुआ है कि 16,420 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और अब मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, कल भी एक बड़ा गैप अप हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट अभी भी एसजीएक्स निफ्टी 16,400 दिखा रहा है, 435 मतलब 100 पॉइंट के आसपास ऊपर दिखा रहा है, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिस्टेंस जोन है। इस वीक का जो मैंने आपको टारगेट दिया है वीकली एनालिसिस में 16,500 के आसपास का दिया है, तो हो सकता है कल ये टारगेट आ जाए हमारा। और कल सेकंड हाफ में हमें काफी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सेलिंग साइड की, पुट साइड की। हो सकता है कल बैंक निफ्टी में 200 250 300 पॉइंट का फॉल सेकंड हाफ में आए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एक रेसिस्टेंस एरिया के आसपास जा रहे हैं। बैंक निफ्टी में रेसिस्टेंस एरिया क्या है? 36,000 का। तो अब दोनों इंडेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, हमारे रिव्यू की अगर हमने लेवल के बाद जो मैं लेवल देता हूँ उसके हिसाब से भी किसी ने ट्रेड किया होगा। कहाँ बाय करना था हमें? 383 के ऊपर। टारगेट्स क्या थे? 550 का पहला टारगेट था। पहला टारगेट यहाँ पे बुक करके आप चले जाओ यहाँ से, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट यहाँ से कवर कर लिए। दूसरा टारगेट हमारा जो था 35,900 तक था, बट मैंने कहा था यहाँ सस्टेन होना चाहिए। बट क्या है, यहाँ सस्टेन हुआ? सस्टेन होकर अगर यहाँ से दोबारा से क्रॉस करता तो हम यहाँ बाय करते। लेकिन कब बाय किया इसने? काफी लेट, 2:15 के आसपास। जिसने यहाँ पकड़ा होगा उसको दूसरा ट्रेड भी काफी अच्छा मिला होगा। लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। यहाँ पे मुझे ट्रिगर मिला था एक, यहाँ 125 पॉइंट का ट्रेड पकड़ा था मैंने, यहाँ दूसरा ट्रिगर मिला था। दोनों स्कैल्पिंग ट्रेड थे और बहुत जल्दी हमारा टारगेट आया। मैंने हमेशा बताया कि पिवट के जब ये ट्रिगर्स आते हैं R2 के, यहाँ पे सेलिंग क्यों था? क्योंकि R2 के आसपास से ट्रिगर आ रहा था। R2 और R3 के आसपास सबसे बेस्ट ट्रिगर होता है। R3 के आसपास मेरा ट्रिगर मिलता है तो बहुत बढ़िया हमें ये R1 तक का टारगेट मिल जाता है। तो स्ट्रेटेजी का वीडियो जरूर देखना अगर आपने नहीं देखा होगा तो। ठीक है, तो ये हमारी हो गई रिव्यू की बात। निफ्टी की अगर बात करें रिव्यू की, तो निफ्टी में थोड़ा सा अब देखो काफी नीचे से मार्केट आ रहा था। यहाँ 300 के ऊपर बाय तो दिया था मैंने 310 के ऊपर, लेकिन यहाँ पे आपका एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि एटलीस्ट इस लेवल के आसपास आके 10 से 15 मिनट जरूर सस्टेन करना चाहिए, उसके बाद ब्रेकआउट करे तो आप बाय किया करो कभी भी, जब मार्केट इतना नीचे से चलते हुए आ रहा हो। ठीक है, फिर भी एंड में मार्केट ने ऊपर चला तो एंड में मैं मानता नहीं उसको ज्यादा। तो अब हम बात करते हैं कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे अब लॉन्ग टर्म व्यू क्या रहेगा हमारा ये भी देख लेते हैं। ये क्या हो गया? ठीक है, अब देखो मैंने आपको क्या बोला था वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में भी कि हमें इस स्विंग तक जाना है इस हफ्ते किसी भी हालत में। और ये स्विंग क्या था? इसका हाई 35,950। तो ये वाला स्विंग, ये वाले स्विंग का मेरा मैक्सिमम टारगेट रहेगा कल का। हो सकता है कल गैप अप में ही ये फिल हो जाए, और वो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कल मार्केट गैप अप हो गया 36,050, 36,050 के नीचे नीचे अगर गैप अप होता है तो 36,100 तक भी मान लो आप, 36,100 तक भी होगा, तब भी मैं बाइंग की साइड नहीं सेलिंग की साइड देखूंगा। बाइंग की साइड कब देखूंगा वो भी बताता हूँ। सेलिंग अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सेलिंग कहाँ बनेगी हमारी, अगर डेली चार्ट पे देखो। अब धीरे धीरे मार्केट में देखो क्या कर रहा था, मार्केट नीचे आया, ऊपर लगाया, ये नीचे आया, ऊपर लगाया, ये नीचे आया, ऊपर लगाया। ये क्या हो रहा है? ये स्विंग हाइस लोअर लोअर हाइस लोअर लो से बदल के अब हायर लो हायर हाइस बनने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रेंड क्या अभी चेंज हो गया? नहीं। ट्रेंड कहाँ चेंज होगा? ट्रेंड ये लेवल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 36,000 के ऊपर जिस दिन डेली चार्ट में क्लोजिंग आई, उस दिन मार्केट में फिर से हमें 36,000 37,000 का लेवल दिखेगा पहले। उसके बाद ये जो हर्डल्स हैं सारे ये होंगे।
ट्रेंड चेंज हम तब मानेंगे, अभी ट्रेंड चेंज नहीं है क्योंकि अभी प्रीवियस स्विंग जो था, मेजर स्विंग था, वो ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेली चार्ट का व्यू। ये मैं लेवल मार्क कर रहने देता हूँ इसमें अभी। अब 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं कल हम कहाँ बाय कर सकते हैं। अगर आप कोई सेलिंग का बनेगा मतलब डेली चार्ट पे, तो इस लेवल के नीचे बनेगा सुन के, जब तक 450 के नीचे क्लोज नहीं आता तब तक बड़ा फॉल नहीं आएगा इसमें मार्केट में। ठीक है, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं पहले। अब हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखो कल सेलिंग के लिए बिल्कुल एग्जैक्ट इतने टाइम से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ गया, ऊपर गया, यहाँ नीचे जाने की कोशिश करी, यहाँ ऊपर गया, यहाँ नीचे नहीं, यहाँ पे भी बायर्स आए, यहाँ पे भी बायर्स आए, तो कहीं ना कहीं एसएस क्या होगा इनका, एसएलसी होंगे इनके। तो हमारा लेवल क्या रहेगा, हमारा लेवल सेलिंग का रहेगा। लोग क्या करेंगे, लोग कहेंगे आप इसके नीचे सेल कर दो, मैं आपको कहूंगा इसके नीचे नहीं, हम सेल करेंगे इस पॉइंट के नीचे। ये हमारा 35,350, 35,350 के नीचे हम सेल करेंगे। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारा सीधा सीधा यहाँ तक का रह सकता है 35,137। ये 200 पॉइंट का ट्रेड आपको मिल सकता है आराम से, बहुत इजीली ट्रेड मिलेगा इसको। भले ही आप 100-125 पॉइंट के 2 पार्ट में ब्रेक कर लेना, आधा आधा टारगेट बुक कर सकते हो। यहाँ तक का टारगेट है। अगर 35,150 के नीचे क्लोज आ गया, फिर तो मार्केट फिर से एटलीस्ट ये गैप तक आएगा 34,717 तक, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और कल सेकंड हाफ में मेरे को उम्मीद है इसकी, कल मार्केट गलती से भी गैप डाउन हो गया तो शायद कुछ हो सकता है। ठीक है, अब बाइंग, अभी मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, ये जैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, अगर नीचे आता गया 352, तब नहीं करूंगा मैं 352 के नीचे से, तब मैं यहाँ पहले सस्टेन होने दूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो आराम से 352 के नीचे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो 137 तक के लिए। ठीक है, गैप डाउन के केस में आप देखो यहाँ पे बायर्स हैं, तो यहाँ पे अगर रेंज बनती है, जल्दबाजी नहीं करनी, लेवल के आसपास रेंज बनती है, कोई रेंज ऊपर की तरफ निकलता है तो आप बाइंग ट्रेड भी ले सकते हो। तो इस तरह से आपको अपने सिनेरियोस बनाने होते हैं। अब मार्केट मान लो फ्लैट ही ओपन हो गया यहाँ पे, इसके ऊपर क्या बाय करेंगे हम 35,760 में, बहुत इजीली बाय कर सकते हैं 35,760 के ऊपर। और लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमारा टारगेट मैक्सिमम जो रहेगा कल के लिए, जो मैंने अभी लगाया आपका 35,950, ये 220 पॉइंट आपको मिल सकते हैं आराम से। अगर मार्केट यहाँ पे मेरे को नहीं मिला और मार्केट मेरे को गैप अप मिला 36,050, 36,100 तक का मैं देखूंगा, 3600 तक अगर मेरे को गैप अप मिला और कल थोड़ा रेंज वेंज बनाया है इसका, तो सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खासा फॉल आ सकता है, हमें 400 से 500 पॉइंट का ट्रेड मिल सकता है। एटलीस्ट 300 पॉइंट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल मार्केट यही सस्टेन करता रहा सेकंड हाफ तक। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होकर 3500 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब यहाँ गैप अप ओपन हुआ थोड़ा नीचे, उसके बाद दोबारा जब जो भी हाई होगा वो ब्रेक करेगा, तब मैं बाय कर सकता हूँ। उसके लिए मैं 35,300 या 350 के टारगेट के लिए। तो ये इस तरह से हमें ट्रेड करना है कल। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात हो गई, गैप अप की बात हो गई। अब गैप अप थोड़ा थोड़ा सा पास में हुआ 850 890, तो हमें कुछ नहीं करना, तब हमें वेट करना है कि मार्केट हमें 36,050 तक मिले और वहां पे फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां शॉर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। एक मिनट मैं इसको साइड करता हूँ यार। निफ्टी, अब निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में जैसा मैंने अभी रिव्यू की बात करी 310 के ऊपर बाय करना था, बट कुछ ज्यादा कुछ खास बना नहीं। ठीक है, अब हम ये सारे लेवल्स डिलीट कर देते हैं और डेली चार्ट पे चलते हैं। इसका मैं आपको, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया, इसका रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका रेजिस्टेंस अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस यहाँ है। मैंने आपको कल 2 रेजिस्टेंस बताए थे, एक रेजिस्टेंस बताया था 16,300 का, क्योंकि मैंने उसका लॉजिक क्या दिया था, मैंने कहा था ये जितनी भी बॉडीज आ रही हैं ये पूरा रेजिस्टेंस का काम करेंगी, और आज यही हुआ। अगर आप देखो मार्केट काफी यहाँ पे रेसिस्ट करा, उसके बाद निकला, लेकिन निकल गया मार्केट, मार्केट निकल गया। साथ में मार्केट ने, अगर आप देखो ये 275 का लेवल था इसका, पीछे ये वाला जोन को ऊपर ही ब्रेकआउट दिया है। कुछ खास स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन कल मार्केट गैप अप हो जाता है और 16,415, क्यों, क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस जोन दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा 16,420 से 16,450 का जोन बहुत ही बड़ा रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है। अगर मार्केट में 415 420 पे खुलता है, 50 तक जाने दो उसको, वहां पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और सेलिंग की कैसे, जैसे मैं हमेशा बता रहा हूँ, कोई भी हमें हैमर टाइप की कैंडल मिल गई इस तरह की, तो हम आराम से सेल कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव कब होगा मार्केट, मार्केट नेगेटिव तभी होगा जब मार्केट ये नीचे ब्रेक करेगा 15,800 का, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अब हायर हाइज बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, साथ में मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, मार्केट एक तरह से एक चैनल में चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखो इसको यहाँ पे, और अगर मैं इसको यहाँ से बनाऊँ तो यहाँ पे एक तरह से अगर आप ध्यान से देखो तो फ्लैग पैटर्न भी है। तो कल ये चैनल तोड़ के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलेगा, तब तक मार्केट कहीं भी कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं होगा। मार्केट अब यहाँ तक देखो 16,500 जो मैंने आपको टारगेट दिया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन खा के नहीं जा सकता है। कल 16,500 के आसपास ऊपर जाता है, नीचे ही बंद होता है, तो एक्सपायरी हमें काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, काफी अच्छी खासी ट्रेंडिंग एक्सपायरी रह सकती है। ठीक है, अब 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल हमें निफ्टी में किस तरह से रेट करना है, निफ्टी में लेवल यही है, लेवल सिंपल है, कहाँ सेल करेंगे हम, इसके नीचे सेल करेंगे 16,250 के नीचे। टारगेट क्या रहेंगे, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन, ये वाला जो जोन है 16,200 के आसपास का, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का। ये भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट हमारा ये जो गैप वाला जोन है 16,150 तक का, यहाँ तक का हम टारगेट रखेंगे।
अगर मार्केट इसके भी नीचे निकलता है तब तो ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो ही जाएगा 16,060 तक। उसके बाद मार्केट में ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। क्यों होगा? थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, आज इसके नीचे ही ओपन हुआ अगर आप ध्यान से देखो, लेकिन इमीडिएटली बायर्स आ गए। ठीक है, बाइंग कहाँ करनी है हमें? बाइंग भी बहुत सिंपल है, आप इसके ऊपर बाय कर सकते हो। आज 360 के ऊपर कर सकते हो, लेकिन फ्लैट ओपन होना चाहिए उसके लिए। और आपका टारगेट 420 से 430 मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। मैं जैसा आपको बताया कि काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है आपका, यहाँ तक का आपका टारगेट रहेगा 420 तक का। ठीक है, तो ये हमारा 60 पॉइंट का रेट मिलेगा। बाइंग के लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, वो मार्केट 2 दिन से काफी अच्छा खासा मूव कर चुका है, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल कट लगने के आसार है। और बुधवार है, कल बुधवार को ये चीजें बहुत आम है सेकंड हाफ में होना, तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, तो ये थी हमारी होगी आज की एनालिसिस। अगर गैप डाउन यहीं के आसपास हो गया, आराम से नीचे जाके शॉर्ट कर सकते हो। जैसे सेम बैंक निफ्टी में गैप डाउन में यहाँ पे डबल बॉटम का बॉटम बना, हो सकता है ट्रिपल बॉटम बन जाए यहाँ पे, लेकिन ये अगर सस्टेन करके बाय करता है तो बाय भी कर सकते हैं हम। लेकिन मैं बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ इतना। कल अगर मार्केट ऊपर जाता है जाने दूंगा मैं, 16,500 तक मैक्सिमम जाएगा, तो उसके लिए आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते रहना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, हमें R2 R3 के आसपास मिलता है ट्रिगर, तो आराम से बेस डायरेक्ट शॉर्ट करना। स्टॉप लॉस हमारा ये जो 4 एरोज होते हैं उसके ऊपर रहता है। बाकी स्ट्रेटेजी का वीडियो देख लेना, एंड में डाल दूंगा मैं। तो ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।